नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। स्टोरी हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई का शिक्षा। मनुबाई का शिक्षा। मनुबाई 3 साल की हो गई थी। वह नाना के साथ दिन भर खेलती थी। दोनों में बहुत अधिक स्नेह हो गया था। नाना बाजीराव पेशवा का दत्तक पुत्र था। वह राजकुमार था और राजमहलों में रहता था। बालिका मनुबाई को वह बहन के समान प्यार करता, वह उसे अत्यंत स्नेह करता था। मनुबाई और राजकुमार दोनों ही बच्चे होनहार थे। वे आपस में प्रेम से खेलते थे। किसी ने भी नहीं देखा कि कभी उनमें झगड़ा हुआ हो। दोनों बहुत तेज दौड़ते थे। 5 साल की अवस्था में ही मनुबाई इतनी निपुण हो गई थी कि वह छोटे मोटे नाले को छलांग द्वारा फांद जाती। उसकी भी शिक्षा महल में ही होती थी। राजकुमार के साथ वह घोड़े की सवारी करती थी, हथियारों का चलाना सीखती थी। वे दोनों साथ ही साथ शस्त्रास्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। यह देख राव साहब तो प्रसन्न होते ही थे। मोरोपंत तांबे भी अपनी पुत्री पर बलिबली जाते थे। उन्हें मन ही मन गर्व होने लगता था कि उन्हें बड़ी होनहार बेटी मिली है। मनुबाई स्वभाव की बड़ी चपल थी। उसकी छवि बड़ी आकर्षक थी। कुशाग्र बुद्धि के कारण ही उसका उपनाम छबीली पड़ गया था। लोग उसे प्यार से यही नाम लेकर पुकारते और छबीली दौड़ी चली आती थी। मनुबाई की शिक्षा दीक्षा लड़कों के साथ हो रही थी। उसमें स्त्रियोचित लाजडर, झिझक और संकोच कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वह जीवट और साहस था। वह रामायण की कथा ध्यानपूर्वक सुनती थी। महाभारत की गाथाएं उसमें साहस का संचार करती थी। उसमें पुरुषार्थ इस अल्पायु से ही समाता जा रहा था। मनुबाई अब 7 साल की हो गई थी। उसका अध्ययन अनवरत रूप से चल रहा था। घुड़सवारी वह खूब करती थी। तलवार चला लेती थी। सैनिकों की देखरेख में राजकुमार के साथ जंगल में शिकार के लिए जाती थी। उसके साहस को जो भी देखता था दांतों तले उंगली दाब लेता था। मनुबाई के पिता मोरोपंत तांबे को ही वह प्रिय नहीं थी, बल्कि पूरा राजघराना मनुबाई पर जान देता था। सब लोग उसके लिए मंगल की कामना करते थे। वह पढ़ती तो खूब मन लगाकर, खेलती सुध-बुध खोकर, और जब हथियार चलाना सीखती तो सतर्क रहती थी। चैतन्य हो जाती और दौड़ते समय तो उसमें बिजली सी भर जाती थी। इस छोटी सी ही उम्र में मनुबाई ने तैरना भी सीख लिया था। बरसात की चढ़ी गंगा में भी वह तैरती थी। गोता लगा जाती और फिर उछलकर बाहर आती थी। उसका यह कौतुक देखकर लोग आश्चर्य करते और कहते कि यह ईश्वर की देन है। वैसे मोरोपंत तांबे का ऐसा भाग्य कहाँ जो उसे यह संतान मिलती थी। राज ज्योतिषी तांता जी भी मनुबाई को बहुत चाहते थे। वे उसे पुत्रवत स्नेह करते थे, ज्ञान की बातें सिखलाते थे, उसे ऐसी प्रेरणा देते थे जिससे उसमें स्फूर्ति आती और साहस का संचार होता था। वह नानाराव के साथ अपना सारा समय व्यतीत करती थी। कमाल की बात यह है कि उसने इस छोटी सी अवस्था में ही शतरंज का खेल भी सीख लिया था। नानाराव के साथ जब फट बिछाकर बैठती तो उसे मात दिए बिना नहीं रहती। वह छूटते ही कहती कि अपनी शह बचाओ राजकुमार, नहीं तो बाजी अभी मात होती है। नानाराव हंसने लगते और हंसते हंसते बाजी हार जाते थे। फिर जब उसकी पारी आती वह जीतता तो मनुबाई को तंग करता था, अपनी छबीली को चिढ़ाता था। घुड़दौड़ के लिए जब दोनों मैदान में जाते और घोड़ों की पीठ पर बैठते थे तो उनमें आपस में होड़ लगती कि देखो किसका घोड़ा आगे जाता है। तलवार चलाने में भी दोनों दक्ष थे। वे घंटों अभ्यास करते थे फिर भी नहीं थकते थे। अध्ययन में भी दोनों की रुचि थी।
वे मन लगाकर पढ़ते थे। शिक्षक दोनों से संतुष्ट थे। राजमहल की स्त्रियां जब मनुबाई को छबीली कहकर पुकारती तो वह हंसकर उनके पास आ जाती थी। अधिक स्नेह करने वाली के गले से लिपट जाती थी, दुलार दिखलाती थी, प्यार जताती थी। वह किसी को भी गैर नहीं समझती थी, सब में बड़ी जल्दी घुल मिल जाती थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और सादगी से पूर्ण था। केवल खेलकूद के समय वह चपल और चंचल मालूम होती थी। राजकुमार नानाराव मनुबाई को बहुत स्नेह करते थे। वह उसके बिना भोजन नहीं करते थे। राजकुमार उससे अवस्था में 3-4 साल बड़ा था। इस नाते उसे छोटी बहन समझता था। उसका साथ उसे ऐसा लगता जैसे भाई और बहन का, कि भाई आगे चलता है तो बहन उसकी मंगल कामना करती हुई पीछे भागती है। वह भाई के दोहक को अपना दोहक समझती थी और सुख में हंसती हुई दिखलाई पड़ती थी। खेलकूद के दौरान या शस्त्र और अस्त्र के अभ्यास में अथवा दौड़ धूप में जब कभी छबीली को चोट लग जाती थी, वह रोने लगती थी तो नानाराव उदास हो जाते थे। वह रोनी सी सूरत बना लेता थी। तभी मनुबाई हंसकर बोल उठती थी, वह चोट मुझे लगी और उदास तुम हो गए, लो मैं रोई कहाँ, मैं तो हंस रही हूँ। बहादुर लोग कभी रोते नहीं, वे सीने में घाव लगने पर भी हंसते रहते हैं। इस पर नाना भी हंस देते और फिर दोनों मिलकर इतना हंसते कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। राजमहल में कौन ऐसा था जिसे छबीली से प्यार नहीं था। वह बालिका बड़ी आकर्षक छवि की थी। स्फूर्ति उसकी रग-रग में समा रही थी। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। कार्यकलापों से ही नहीं, देखने में भी वह विलक्षण लगती थी। छबीली उसका प्यार और दुलार का नाम था। वह मनुबाई थी, मोरोपंत तांबे की पुत्री, जो अब राजकुमारियों जैसी शिक्षा दीक्षा पा रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।